वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग समान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था? सबसे पहले इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था नीदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में वेल बाकर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों वेल बाकर कप प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी खेल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो दोस्तों तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित था सिंधु और झेलम के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रदर्शित किया था? तो दोस्तों वह विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। सन्यासी विद्रोह 1763 में शुरू हुआ था और 1800 तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन स्थित है खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? तो दोस्तों वह थे तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन और भारत के बीच की सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा क्या है? चीन और भारत के बीच की सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया देश से, ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप, 3 जल निकायों और 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी है? कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी है कश्मीर का एक इतिहास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसके संस्थापक थे?
राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी स्थापना 1828 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मेजिनोट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। यह पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों लव शब्द संबंधित है टेनिस खेल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन उद्यान डैश में स्थित है? वृंदावन उद्यान स्थित है मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H5N1। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है? क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की मदद करने के लिए जिसका निर्माण आवश्यक है वह है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।